अब हम एक बार दोबारा देखते हैं इसको, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड में नहीं हुआ था वो। अब इसको मुझे दोबारा से बनाना है, या इस वाली वॉल ग्लास को बनाना है, या हम ग्लास को दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा वॉल है, इसको हमने ग्लास वॉल बना दिया, तो यहाँ पर क्लिक किया और एंड में क्लिक कर दिया इसका कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल में आपका सिंपल वॉल जो है वो ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लास में आपको मुलियंस लगाने, तो सबसे पहला स्टेप होता है कर्टेन ग्रिड। अकॉर्डिंग टू यू कितना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर्टेन ग्रिड को यहाँ पर प्लेस करते हैं। ये देखिए, अब मैंने वर्टिकल लगाया, आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी होगी। ये देखिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब वापस आते हैं हम आर्किटेक्चर पे, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं मुलियंस। मुलियंस के लिए आपको 1 मुलियंस लगाने हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में लगाने। तो ये देखो ब्लॉक, ये लेगा ब्लॉक, तो ये मेरे बहुत टाइम टेकर है। फिर लाइन के बाद तुम देखो प्रॉपर लाइन लेगा, तो इसलिए हम ऑल ग्रिड करते हैं। जितनी ग्रिड्स मेरी बनी होंगी, ये देखिए जितनी ग्रिड्स बनी सबको वो सेलेक्ट करके इनमें मुलियन लगा दें। दिस इज अ कर्टेन ग्रिड, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और ऑप्शन, जिसमें आपको ये सारी चीजें इकट्ठे ना बनानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, स्टोर फ्रंट। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, पूरा जितना लेंथ होता है उसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट में। तो ये होता है हमारा स्टोर फ्रंट। अगर आपको ये भी नहीं बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इसमें और सेकंड पार्ट को ले लेंगे। इसका सेकंड पार्ट में है एक्सटीरियर ग्लेजिंग। एक्सटीरियर ग्लेजिंग में क्या होता है, ये इसका पार्टीशन करके आपको दे देता है। ये देख रहे हैं पार्टीशन छोटे छोटे, तो इसमें फिर आप ग्रिड बना सकते हैं, मुलियन इसमें लगा सकते हैं। और 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं, सिंपल एक में ग्लास, एक में टोटल मुलियंस और ग्रिड दोनों, और एक में सिर्फ ग्रिड मुलियन हम लगाएंगे। तीनों के अपने अपने यूजेस हैं। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, हम हमेशा कर्टन वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर ऑप्शन कर्टन वाला, क्योंकि इसमें हाँ जी This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. डिलीट किया, फिर मैंने नेक्स्ट किया वॉल, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पार्टीशन। ठीक है, अभी हमने किया यहाँ पर मुलियन ग्रिड्स के ऊपर बात की थी। अब मुलियन ग्रिड्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एरिया फाइंड आउट करना। मैंने कहा था ना थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो उसको आज हम कवर कर लेंगे। एरिया करने के लिए आपको रूम को किसी पार्ट में डिवाइड करना होता है, या पूरे रूम का चाहिए या आपको छोटे छोटे पार्ट में चाहिए। तो अगर मेरे को पूरे एरिया का चाहिए तो इजी होगा निकालना, बट एक एक रूम का एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक प्लान बनाएंगे। उस प्लान में हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारा पहला ऑप्शन होता है एरिया प्लान। फर्स्ट एरिया प्लान, एरिया किसका निकालना, लेवल 1 लेवल 2। तो अभी हम लेवल 1। ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका लेवल 1 आपने चूज कर लिया है और गलती से एरिया आपका गलत हो गया, तो वो आपको लेवल 1 दोबारा नहीं दिखाता। तो इसलिए कोशिश करिए जब आप एरिया निकालें तो आपका परफेक्टली वो निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं 1 को चूज करके ओके ओके करके आगे चले गए, फिर नेक्स्ट आपको लगेगा कि एरिया गलत हो गया, तो आपको सिर्फ लेवल 2 दिखा, लेवल 1। तो लेवल 1 का निकालना में जैसे उसने बोला लेवल 1 मैंने क्लिक किया, वो कहता है ऑटोमेटिकली एरिया जो निकलेगा वो आउटर बाउंड्री का निकलेगा। आउटर बाउंड्री मतलब ये वाली बाउंड्री का निकलेगा। तो मैंने कहा नो, क्योंकि मुझे आउटर बाउंड्री का नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से 3 रूम का चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने ले लिया एरिया प्लान।
उसके बाद हम लगाते हैं रूम टैग। तो फर्स्ट रूम, सेकंड रूम एंड थर्ड रूम, दिस इज माय रूम टैग। रूम टैग लगाने के बाद हम एरिया बाउंड्री बनाते हैं। अब एरिया बाउंड्री बना रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए, दिस इज फर्स्ट रूम, दिस इज सेकंड रूम, ये तीसरा रूम। चाहे तो आप एक एंड से एंड भी ले सकते हो, ठीक है, ये भी ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रही हूँ। तो हमारे 3 रूम हमने बाउंड्री बना दी। जब हमने 3 बाउंड्री बना दी, अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओगे तो आपका एरिया फाइंड आउट नहीं होगा। तो दोबारा से हम एरिया पे जाएंगे, एरिया, फर्स्ट रूम का एरिया, सेकंड रूम का एरिया एंड थर्ड रूम का। अगर यहाँ पर मेरा बाउंड्री नहीं होता तो वो दिखाता नॉट इनक्लोज, ठीक है। ये देखिए, इस रूम का एरिया है 630 स्क्वायर फीट, 877 स्क्वायर फीट, 1531 1531 स्क्वायर फीट। अब मुझे स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो यूनिट कमांड मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पर एरिया निकाल रहा है स्क्वायर फीट में, आप इसको कर दीजिए स्क्वायर मिलीमीटर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। 59 स्क्वायर मीटर, 82 स्क्वायर मीटर, 142 स्क्वायर मीटर, ये निकल गया हमारा एरिया। जब हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं कलर स्कीम में। कलर स्कीम में आपको इस तरह से बॉक्स खोलेगा और यहाँ पर हम लेंगे एरिया रेंटेबल, ठीक है। कितने हमारे 3 टाइप के हमारे हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एरिया, देखो 3 टाइप के निकले ना, 59, 82, 142। तो एरिया लेना जरूरी है और इसको हम कर देंगे अप्लाई। आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई और कलर, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ठीक है। इस तरह से हमने 3 कलर चूज कर लिए, अप्लाई एंड ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर अप्लाई एंड ओके कर दिया। इसके बाद कलर चूज करने का मेरा क्या पर्पस रहा है, तो उसको हम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन कहाँ पर, कलर स्कीम कहाँ पर आएगा मेरा, एनोटेट, हाँ, फिल कलर, ठीक है, फिल लीजेंड कलर। यहाँ पर हम लोग लेंगे, नो कलर स्कीम दिखा रहा है क्योंकि अब मैं क्लिक करूंगी, सेम आ गया एरिया रेंटेबल, ओके। तो ये देखो 3 मेरी कैटेगरी है। अब तीनों कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू कलर जो मैंने चूज किया था वो यहाँ पर फिल हो गया। क्लियर हुआ सर इतना? दिस इज अ कि हाउ टू क्रिएट अ एरिया या हाउ टू फाइंड आउट द एरिया पर्टिकुलर रूम। हाँ जी समझ तो आ गया, बस वो स्टेप इसमें काफी ज्यादा, तो वो देखना पड़ेगा वीडियो एक बार हाँ, फिर से। स्टेप्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे किसी रूम का एरिया, जैसे रूम नंबर 3 है सबसे बड़े वाला, जो इसका जैसे एरिया में वाल को शिफ्ट करता हूँ अभी, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा या मतलब फिर से करना पड़ेगा इसको? चेंज क्यों नहीं होगा, इसका मैं रीजन बता देती हूँ आपको। जो आपका वॉल है, यहाँ पर देखिए 3D में हम आ जाते हैं इसके, ये देखिए, देख रहे हैं वॉल, तो ये कितना 15 कुछ समथिंग था ना, अब इस वॉल को हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आ जाते हैं इसके प्लान पे। अब प्लान पे मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा एरिया अलग बन जाता है। ये देखिए लेवल 1 का मैंने निकाला है, तो ये देख रहे हैं 142। अब वो मुझे क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि मेरी वॉल शिफ्ट हो गई है, ये देखिए
समझ रहे? जब मेरी वॉल शिफ्ट हो गई है तो मेरा एरिया जो है क्या चेंज हुआ है? पहले मेरी वॉल ये थी, अब देखो मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ, सिलेक्ट किया वॉल को, अब मैंने देखो इसको चेंज कर रही हूँ वॉल को, ये देखो वॉल चेंज किया मैंने, तो क्या मेरा ये चेंज हुआ? नहीं, क्योंकि मैंने जो एरिया का टैग बना दिया था तो वो तो मेरा फिक्स है ना। कलर देखो कहां तक जा रहा है, ऐसा आज मैंने जब वॉल बाउंड्री बनाई थी तो मैंने उसमें ऑप्शन दिया था ना कि मुझे यहां से यहां तक चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। वहां पर तो मेरा वॉल बाउंड्री बना हुआ है, ये देखो बाउंड्री तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन मेरी वॉल शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाँ जी, इन एरिया निकाला हमने। जैसे फिर भी हमें रूम का हम यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा सर, ये जो हमारा है ऑप्शन, इसको हमें ये जो है ना ऑप्शन, ये हम इसे डिलीट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एरिया चला गया यहाँ पर, और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से वापस आएंगे आर्किटेक्चर में, और यहाँ पर आप बनाएंगे एरिया बाउंड्री, और एरिया बाउंड्री में हम बना देते हैं एक बार। ये देखिए एरिया बाउंड्री मैंने बना दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया वापस फाइंड आउट द एरिया, कितना हो गया 130 स्क्वायर फीट। आप उसके ऊपर उसको डिलीट भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर नया बाउंड्री बना देंगे तो 130 वो भी रहेगा पुराना वाला और नया वाला भी रहेगा, लेकिन मैंने पुराने वाले को डिलीट कर दिया था इसलिए वो डिलीट हो गया। क्लियर सर? हाँ जी, हाँ, कोई डाउट आएगा तो कल की क्लास में हम उसको बात करेंगे। ठीक है जी। तो बिल्ड के अंदर आपका कंप्लीट हो चुका है सारा। बिल्ड में अगर आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, बिल्ड लिखा है ना, ये रखा, हाँ जी। तो इसमें आपको कुछ चीज नहीं क्लियर है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि बिल्ड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कंपोनेंट कैसे यूज करना है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, फिर आपको कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए मुझसे। कंपोनेंट का मतलब होता है कि रेविट के अंदर अगर आपको कोई भी फीचर्स ऐड करना है, जैसे कि आपको ऐड करना है यहाँ पर कोई वर्क स्टेशन ऐड करना है, या कोई फर्नीचर का पार्ट ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना है जो कि हमारे रेविट पे डेवलप नहीं हो सकता, तो उसको हम कंपोनेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, प्लेस अ कंपोनेंट, जो भी आपने डाउनलोड किया होगा तो वो कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिखेगा, और क्लिक करेंगे तो वो कंपोनेंट आपका प्लेस हो गया। ये देखिए, तो आपने कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा इंसर्ट में लोड फैमिली। आपने कोई भी फैमिली लोड कर लिया, अभी हम डोर की फैमिली लोड कर रहे थे ना, तो अब मैंने प्लांटेशन में लोड कर लिया प्लांटेशन को, अभी देखो लोड हो गया। अब लोड होके मुझे कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मेरे को कंपोनेंट के अंदर, प्लेस अ कंपोनेंट। अब देखो इसको मैं करती हूँ रियलिस्टिक में, ये देखो, तो रियलिस्टिक में जो उसका रियल लुक है, तो आपके यहाँ पर बिल्ड में मोस्ट प्रोबेबली सारा कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका कंप्लीट है, रेलिंग, रैंप एंड स्टेयरकेस। मॉडल के अंदर हम अगर आते हैं तो मॉडल में आपका क्या कंप्लीट है? मॉडल टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे लिखना है, मॉडल लाइन, 2D लाइंस होती है। मॉडल ग्रुप का मतलब होता है जो आपने कोई चीज ग्रुप में बना लिया है, जैसे इस देखो सारा एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था और इसको मेरे को ग्रुप में रखना है तो हम उसको मॉडल ग्रुप करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वॉल है, डोर है और वहाँ पर WC है, तो उसको एक ग्रुप में रखना ताकि कहीं भी इजीली कॉपी कर ले, तो उसको मॉडल ग्रुप कहते हैं। तो अभी आपको यूज नहीं करना क्योंकि ग्रुपिंग हो जाती है तो फिर में दिक्कत होती है कि चीज़ों को अनग्रुप कैसे करना है। मॉडल टेक्स्ट का मतलब है कि आपने प्रॉपर कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको सीधा प्लेस करना है, ये देखिए, और इसका हाइट वाइट जो भी है
वो आप सिलेक्शन करके यहाँ पर देख सकते हैं। डेप्थ इसका 6 इंची है तो डेप्थ में यहाँ पर कर देती हूँ 2 इंची। ये देखिए कम हो गया। दिस इज अ मॉडल के अंदर आपने मॉडल टेक्स्ट लिख लिया। जूम एंड एरिया, तो जूम एंड एरिया भी हमने अभी कर लिया है। उसमें कोई डाउट रहेगा तो हम उससे पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया था ग्रिड। डेटम के अंदर हमने किया था ग्रिड। तो ग्रिड आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सर ग्रिड का बहुत यूज हो जाता है हमारा। तो ग्रिड के साथ एक ऊपर आपको दिख रहा होगा लेवल। आज हम बात करेंगे लेवल पे। अगर ध्यान देंगे कि डेटम में ग्रिड और लेवल एक्टिवेट नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा 3D में है। 3D में काम नहीं करता है। ठीक है, लेवल और ग्रिड के लिए हमें 3D नहीं चाहिए, हमें चाहिए टॉप व्यू, कोई भी 2D फेस। तो 2D फेस में आप आ जाइए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कहीं पर भी। ये 2D फेस है इसका। तो यहाँ पर देखो ग्रिड एक्टिवेट हो गया लेकिन लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ। लेवल को चाहिए आपका एलिवेशन, लेवल को चाहिए आपका एलिवेशन। तो यहाँ पर देखो लेवल 1, लेवल 2। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 2 ही लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 में आप कुछ भी लिख लीजिए, लेवल 2 को आप रीनेम कर लीजिए। लेवल 1 को रीनेम करने का मैंने आपको तरीका बताया था। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज करो बेसमेंट। ये बेसमेंट हो गया। बेसमेंट हमेशा हमारा 0 से नीचे चला जाता है, तो बेसमेंट हो गया। तो बेसमेंट हमारा 0 पे तो नहीं होगा, 0 का मतलब होता है रोड लेवल, जहां से हमारी रोड दिखती है। तो बेसमेंट तो उससे नीचे चला जाना चाहिए, तो ये बेसमेंट नहीं हो सकता। तो इसको हम कर देंगे अनडू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेवल लेते हैं और लेवल में हम लोग ऑफसेट लेते हैं। कितना नीचे बेसमेंट बनाना है? बेसमेंट मुझे सिर्फ 8 फीट बनाना है। ठीक है, और पिक लाइन, और यहां से हम नीचे की तरफ 8 फीट दे देते, तो -8 फीट आ गया। इसका नाम हम दे देते हैं बेसमेंट। ठीक है, अब ये देखिए बेसमेंट हो गया। अब हमने क्या किया, बेसमेंट के ऊपर हम आए तो हमारा लेवल 1 आ गया। तो लेवल 1 को हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, लेवल 1 को हम दे देते हैं यहाँ पर, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेवल को हम लोग बताइए? रोड लेवल होता है। हाँ, रोड लेवल होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका प्लिंथ। हाँ जी, हम ले लेते हैं। अब प्लिंथ के हमारा 0 पे है, लेकिन जब भी हमारा रोड लेवल पे कोई भी चीज होती है उससे हम घर हमेशा उठा के बनाते हैं, है ना? तो घर उठा के बनाएंगे तो फिर हम अगेन यहाँ पर लेंगे लेवल। अब मुझे घर को उठाना है 2 फीट ऊपर या 3 फीट ऊपर। थोड़ा सा हम लोग उठाते हैं ना घर को, एकदम रोड लेवल से नहीं बनता, कोई भी सोसाइटीज में कहीं भी देखोगे। तो ये 2 फीट ऊपर हो गया। 2 फीट ऊपर आने के बाद हम इसको देते हैं प्लिंथ 1, या इसको हम दे देते हैं रोड लेवल। या इसको हम देते हैं ग्राउंड फ्लोर, जो भी आपको लिखना है, GF। तो GF से हमारा शुरू होगा बनना। अब ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई है। इसको करने के लिए हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको मार्क, हाँ जी, इसको क्लिक किया तो ये थोड़ा नीचे हो गया। सेम इस पे क्लिक किया, ये मार्क को क्लिक किया, ये नीचे हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा अप साइड कर लिया तो हमें प्रॉपर गैप अप दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लिंथ हो गया। तो मतलब कि अब मेरा बेसमेंट, अब मैं देखो बना रही हूँ आपके लिए बेसमेंट का हमने एक प्लान बना लिया। एक रूम मैंने डेवलप कर दिया बेसमेंट में। लेवल देखिए इसका, देख रहे हैं आप कहाँ तक चला गया वॉल। सेलेक्ट करेंगे
ऐसे करेंगे और कहाँ पर इसको टच करना हमने पता आपको? नहीं समझ आ रहा तो लेवल चेक करिए। हाँ जी, ये प्लेन पे टच करना होना चाहिए। प्लेन। हाँ तो हाँ हम जी। इसको प्लेन पे टच कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए प्लेन पे टच हो गया, तो ये हमारा बेसमेंट का वॉल बन गया। जब प्लेन पे बनाते हैं तो हम वापस आते हैं प्लेन पे, और प्लेन पे हमने बना दिया, क्या बना दिया इसके ऊपर हमने? उसका स्लैब। जब प्लेन को देख रहे तो यहाँ पर देखो हमारी वॉल दिखाई नहीं दे रही, ये दिखाई दे रही ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अंडरले, देखो अंडरलाइन में नन है, तो अंडरलाइन में हमें बेसमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, बेसमेंट अब अंडरलाइन। जी। अब हम यहाँ पे हमने बना दिया स्लैब। क्या बना दिया? स्लैब इज अ फ्लोरिंग। फिनिश। 3D देख लेते हैं इसका, ये देखिए दिखा। अब मैंने इसको हाँ एलिवेशन जी। चेक किया तो मेरी स्लैब जो होनी चाहिए वो प्लेन से अप होनी चाहिए, तो उसको हमने प्लेन से अप ले लिया, ये देखिए। ठीक है, और कहाँ तक होनी चाहिए? 2 फीट तक, क्योंकि ये स्लैब रहेगी ना 2 फीट तक, इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर बनेगा ना हमारा, तो इसको हाँ, हमने ये सिलेक्ट आपने कर मूव लिया। किया क्या इसको? हाँ मूव किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर 2 फीट लिखा। देखो, अच्छा सॉरी, गड़बड़ क्या हो गया हमसे, मैंने डुप्लीकेट नहीं किया, याद है? हाँ जी। और एडिट टाइप यूजर डुप्लीकेट, ओके एडिट। तो ये तरीका सही होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर क्या होता है आगे भी हमें प्रॉब्लम फेस होती है। ये देखो, अब ये देखो ये नीचे आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे, एरो से इसको हम 2 फीट अप कर देंगे, ये देखो आ गया। जी। तो ये हमारा प्लिंथ लेवल। अब प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट होगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर का नाम हमने क्या दिया? सॉरी, ग्राउंड फ्लोर दिया है। ग्राउंड फ्लोर कहाँ पर है? ये रहा। तो ग्राउंड फ्लोर को हम लेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर हम बनाएंगे अब अपना प्लान। वॉल, तो वॉल हमने यहाँ पर पीछे हमने स्पेस छोड़ना है, चलो हमें पीछे स्पेस छोड़ना है, तो हम उस तरह से ही कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमारा पीछे साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं हम। तो हमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है, ये स्पेस हमारा ओपन रहेगा। फिर ये देख लेते हैं, ये देखिए। हाँ, अब हम इसका एलिवेशन देख लेते हैं, ये देखिए। अब ये वॉल काफी आगे आ गई, तो ये क्या है 2 फीट से स्टार्ट हुआ है, और कितने फीट होना चाहिए इसको? यहाँ पर 12 फीट, क्योंकि 10 फीट तो होना चाहिए ना हमारा, 12 फीट पे वॉल होनी चाहिए हमारी। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे, देखो ऐसे में नीचे वाली वॉल भी सिलेक्ट हो रही है ना? तो इस चीज का हम ध्यान देंगे कि हमें नीचे वाली वॉल नहीं चाहिए। तो ये कहाँ से बनी है? GF से। कहाँ तक चाहिए आपको? लेवल 2 तक, तो कनेक्टेड टू लेवल 2। ये देखिए, कनेक्टेड टू लेवल 2। अगर लेवल 2 का नाम नहीं समझ आ रहा तो क्लिक GF स्लैब, ठीक है, GF स्लैब। तो GF की स्लैब हमारी यहाँ पर बनेगी ना? हाँ जी। अब इसके ऊपर स्लैब बनती है ना आपकी, स्लैब हाँ जी। कितनी हाँ जी। होगी आपकी? कम से कम 2-3 इंच तो होगी ना? फिर हम यहाँ पर एक और लेवल बनाते हैं स्लैब के लिए, ऑफसेट 2 फीट। 2 फीट का बना ले, 3 फीट का बना ले, जितना भी आपको mm का बनाना है, और इसके ऊपर हम देंगे मेरा। अब ये बन गया। अब ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा फर्स्ट फ्लोर। क्यों होगा फर्स्ट फ्लोर? ये देख लीजिए, क्योंकि जब मेरा एक जो वॉल बनेगी वो मेरी इस लेवल तक बनेगी, तो इसके बाद मैं यहाँ पर लेंटर डालूंगी ना अपना। हाँ जी। हाँ जी। लेंटर तो मेरा इतना चौड़ा होगा ना कम से कम, जी। जब लेंटर मेरा इतना चौड़ा होगा उसके ऊपर से तो मेरी दीवार खड़ी होगी ना? हाँ जी। हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर वहीं ना? से आएगा। हाँ, तो उसका भी तो मुझे देना पड़ेगा ना कि कितने लेवल पे मेरा वो आ रहा है। वो 12 फीट पे आ रहा है मेरा स्लैब, 12 फीट से 14 फीट के बीच में वो 2 फीट की स्लैब डल जाएगी, 14 फीट से ऊपर मेरा फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट होना शुरू होगा।
समझ रहे? जो जो हाँ जी। फ्लोर मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं, आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं जी जी। और साथ साथ वो सीलिंग में भी ऐड हो जाते हैं। क्लियर सर? अच्छा, हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारा रूफ जो है वो सबसे टॉप पे रहेगा ना, है ना? बिल्कुल, जैसे वो एंड होगा। अगर आपको सिर्फ 2 फ्लोर ओके। बनाने हैं तो अभी मैंने ग्राउंड फ्लोर के स्लैब, जैसे कि सपोज करो मुझे ग्राउंड फ्लोर पे एंड करना है, हाँ जी मुझे यहाँ पर एंड करना है, तो मेरा ग्राउंड फ्लोर बन गया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पर जीएफ स्लैब दिया ना, तो यहाँ पर हम दे देंगे रूफ। हाँ जब जी। रूफ हाँ जी देंगे तो इसके ऊपर मेरी रूफ डलनी शुरू होगी, तो वो कितनी ऊंची रहेगी? वो यहाँ तक रहेगी या वो आधी रहेगी? तो वो मेरा रूफ हो जाएगा। रूफ के ऊपर हम मुमटी बनाते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। फिर मुमटी का एक अलग स्लैब बनेगा, क्योंकि मुमटी की वॉल थोड़ी ऊपर हो जाती है ना, तो वो भी हाँ जी। दिखाऊंगी। अभी आपको सिर्फ 2 लेवल तक सीखना है, क्योंकि जब हम लेवल बनाना शुरू कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कितने लेवल्स हो गए इसमें। ठीक है, हाँ जी। इतना समझ गए सर? तो इतना हाँ ही जी। आज आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए पूरे। पहले हमने ग्रिड्स में वॉल्स को कन्वर्ट करना सीखा है, कर्टन वॉल्स में बनाना सीखा है, फ्रंट पे बनाना सीखा है, मलियंस लगाए, कर्टन ग्रिड्स बनाए। सेकेंड हमने आज बनाया है एरिया, कि कैसे हम हाँ एरिया जी। फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर रूम्स का पूरे एरिया को निकालना। उसमें हमने लीजेंड, कलर लीजेंड्स बनाना सीखा है। थर्ड हमने सीखा है आज लेवल में काम करना, कि लेवल में हम उसको कैसे प्लेस करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 को कैसे हम लोग पार्टीशंस में काम करते हैं उसके। हाँ जी। क्लियर? आज हमारे 3 मेजर टॉपिक्स हुए। जी। आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी डाउट्स आएगा हम कल की क्लास में बात करेंगे, और आगे फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें आगे कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है। ठीक है, पहले तो हो सकता है कि कल हमारे इसमें डाउट्स आए, काफी सारे डाउट्स हाँ आएंगे, जी। तो इजिली प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कल आप कुछ बना के रखिएगा, लेवल्स भी बना के रखिएगा, प्लान भी छोटा जी। सा बना के रखिएगा, उसके ऊपर भी जैसे ग्राउंड फ्लोर बना दिया, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना दिया। ठीक है, हाँ उसी जी। को फिर हम आगे और सीखेंगे कि उसमें और कैसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ये लेवल्स को मैंने चेंज करना सिखा दिया, अप एंड डाउन कैसे कर सकते हैं, हाँ जी। दोनों साइड आपको चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्लान हमारा इतना बड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कभी कभी ना हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा डिजाइन आ जाता है, समझ रहे हैं? अभी हाँ तो मेरा जी। बहुत छोटा सा डिजाइन है, तो इस केस में क्या होता है, हमें जूम करना पड़ता है। जैसे हमें जूम किया तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता, कौन सा लेवल है, नहीं समझ आ रहा ना। फिर हाँ हमें जी। इसको घुमाना पड़ता है, फिर हम देखते हैं अरे कहाँ चला गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसका भी यहाँ पर टिक ऑन कर देंगे। ओके जी। प्लान चाहे कितना भी बड़ा हो, दोनों साइड से आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है जी। और अगर इसको मूव करना रहेगा मैम, जैसे इसको लेफ्ट और राइट मेरे को मूव करना है, जैसे ये राउंड सर्कल में इसका सिंबल आ रहा है जो लेवल का। कैसे मूव? हाँ जी, ये अप और डाउन हो गया। जैसे अब इसको राइट और लेफ्ट में जैसे जैसे मेरे को थोड़ा ड्रैग करना है, तो वो कर सकते हैं इसमें या नहीं? लेफ्ट एंड राइट में कैसे? इसको इस तरह से? नहीं नहीं, ये जो सिंबल वाला है, जैसे ये सर्कल में है ना, ये ये हाँ जी, ये वाला। हाँ, इसको क्या करना है सर? लेफ्ट और राइट जैसे मेरे को ड्रैग करना है, इसको शिफ्ट करना है जैसे। ये जैसे जैसे हम ये क्रॉस में दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा नहीं, सर, जैसे नहीं पूरा मेरे को आ, समझ नहीं आई, मैं इसको क्या बताऊंगी आपको। आ, जैसे पूरा सिंबल है ना, ये सर्कल में है, और इसको जैसे मैं पूरे के पूरे को शिफ्ट करना चाहूँ लेफ्ट और या राइट में, जैसे ये जो लाइन की लेंथ है जैसे लंबी हो जाएगी, ये वाली लेवल लाइन जो है। शायद मैं समझा नहीं पा रहा आपको। एक्चुअली सर मैं ना समझ नहीं पा रही कि कैसा आपको चाहिए। इसका हम आइकन चेंज करना है आपको। आइकन नीचे, जैसे ये पूरा आइकन है ना, इसको जैसे लेफ्ट या राइट, जैसे हमने इसको अप और डाउन ऐसे चेंज कर लिया, शिफ्ट किया ना अभी। जैसे एकदम सीधा था, इसको फिर हमने अप एंड डाउन कर लिया। अभी इसको राइट और राइट या ये लेफ्ट सीधा में। था, ये देखो ये सीधा था, ये कह रहे हो ना आप, ये सीधा था। हाँ जी हाँ जी, ये सीधा एकदम लाइन के हाँ मतलब एकदम सीधा आ गया। इसको हाँ, जैसे हमने अभी अप एंड डाउन जैसे शिफ्ट किया था हमने, वो मतलब प्लिंथ लेवल सारे लेवल अच्छे ये से किया देखने अप के एंड लिए। डाउन। हाँ हाँ। हाँ जी, तो जैसे हमने इसको अप एंड डाउन कर लिया, इसको हमने राइट या लेफ्ट में भी जैसे शिफ्ट करना है मेरे को। तो सर देखो जैसे राइट हमने अप लेफ्ट एंड में डाउन। क्या होता है, देखो ये तो हो गया अप और ये हो गया डाउन। हाँ जी ये कह रहे हो ना। अब राइट लेफ्ट हाँ क्या जी करना है, राइट लेफ्ट के लिए ये पॉइंट्स है ना, जो
यही हाँ जी, पॉइंट्स हाँ जी। आपके काम करेंगे। अगर आपको इसको इस तरह से रखना है, अब देखिए मैं इसमें जैसे आपने ये किया, आप ये देख रहे हो हाँ जी, हाँ जी। इसकी रेंज है, इसका पहले लॉक खोल लीजिए, ये लॉक है ना, ओके। इसको, हाँ अब इसको आप आगे करना चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, हाँ देख जी, रहे हो। यही पूछ रहा था मैं। अच्छा यही पूछ रहे थे, हाँ तो इसका हाँ जी, ये हाँ जी। लॉक जब तक नहीं खुलेगा ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लॉक खुलने के बाद ये ना थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, देख लो तिरछा ऊपर, तो इसलिए हम लॉक इसका नहीं खोलते हैं। लॉक खोलने का मतलब है ये सारे, ये देखो अनलॉक है, ये अनलॉक है, ये अनलॉक है। तो जब हम लॉक खोल के करेंगे तो उसको ध्यान रखिएगा। ओके जी। हाँ वो हो जाता है, वो अनलॉक लॉक, फिर उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा हम इसको लॉक कर देते हैं, क्योंकि अनलॉक रहेगा ना तो दिक्कत होती है। जी जी। ठीक है, इतना समझ आ गया सर। हाँ जी। हाँ तो फिर कल की क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके जी। ओके सर। थैंक्स। ओके सर, बाय बाय। बाय। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.